गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हम लोग आज जानेंगे चुंबक के बारे में, जिसको मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट। पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एक देश है यूनान। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है यूनान देश में। वहाँ लोग बताते हैं कि बहुत समय पहले, कई हजारों वर्ष पहले की बात है, और वहाँ क्या था कि वहाँ बहुत बड़ी चट्टान थी। जब वहाँ कुछ जाते थे घोड़े वगैरह, जैसे घोड़ों में नाल लगी होती लोहे की, तो लोहे जो है चिपक जाते थे उस चट्टानों से। वहाँ जो बहुत बड़ा आइलैंड था, चिपक जाते थे। और कुछ लोग ऐसे जो अपने लाठी डंडे लिए रहते थे, उसमें भी लोहे लगाए रहते थे, तो वो भी चिपक जाता था। तो लोग कहते थे कोई जादू है क्या। तो इस तरीके से पता नहीं चलता था भाई ये क्या चीज़ है। बाद में जब लोगों ने पढ़ा लिखा और उसको देखा तो पता चला ये मैग्नेट है। वो यूनान देश का एक मैग्नेसिया नगर में वो जो है बहुत बड़ा चट्टान पाई गई, बहुत बड़ा आइलैंड था वहाँ। फिर नीचे जब खुदाई हुई तो बहुत सारी चट्टानें निकली। तो वो मैग्नेट का काम थी। क्या किसका काम थी? मैग्नेट का। तो इसी को कहा, उसी नाम से इसका नाम पड़ गया मैग्नेट। इसको कहेंगे चुंबक। क्या कहेंगे? चुंबक। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। क्या कहते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब हम देखते हैं कि भैया लोहा जो है, जैसे बर्तन खरीदने गए तो लोहे का अगर बर्तन है, स्टील का बर्तन है, तो दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे? अगर चुंबक लिया रहेंगे तो लोहे का रहेगा तो चिपक जाएगा, और स्टील का रहेगा तो नहीं। अगर हमको लोहे का बर्तन पे कह दिया कि स्टील का बर्तन ठग रहा है कोई दुकानदार, तुरंत हम पहचान कर लेंगे कि नहीं? दूसरी चीज और है, जैसे कोई लोहे है, छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसमें कुछ चीज मिला हुआ है, कोई मिश्रण है, तो उसको अलग करना है। जैसे कभी कभी तो लोहे चुंबक लगा देंगे तो लोहा को अपने अलग कर लेगा, बाकी जो छोटे छोटे दाने किसी और पदार्थ के तो उसको अलग कर लेगा। दूसरी चीज और है कि जैसे डायनमो एक होता है जो मोटरसाइकिल वगैरह में या साइकिल वगैरह में लगाया जाता है, वो भी चुंबक के आधार पे बनता है ना। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। तो चुंबक को हम लोग जान गए कि चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी चीज है कि चुंबक के प्रकार जानेंगे। चुंबक के प्रकार, चुंबक के ये इंपॉर्टेंट है। चुंबक के प्रकार, इसको करेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट ये बेटा ध्यान से समझो, टाइप ऑफ मैग्नेट। हमने बताया था कि दो प्रकार का चुंबक होता है। एक बाद में जब लोगों ने देखा कि चुंबक के बहुत सारे गुण हैं, चुंबक के आधार पे बहुत सारा जो है उपयोग किया गया, तो बताया कि लोगों ने कहा कि जो तो चुंबक नेचुरल है, नेचुरल चुंबक जो होता है जिसको प्राकृतिक कहते हैं, हर जगह नहीं मिलेगा। तो लोगों ने अपने रिसर्च के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से आर्टिफिशियल बनाया। आर्टिफिशियल में कृत्रिम, जिसको मनुष्य ने बनाया उसको मानव निर्मित कहेंगे। तो दो प्रकार के हो गए चुंबक। कितने प्रकार के? दो। एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया कृत्रिम। क्या हो गया? कृत्रिम, या उसको और क्या कर सकते हैं? मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित। और प्राकृतिक का मतलब वही जो प्रकृति में मिला, जो जमीन के नीचे मिला, जो खदानों में मिला, चट्टानों में मिला, उसको प्राकृतिक कहेंगे। यानी जिसको ईश्वर ने बनाया कह लेंगे, यही चीजें हो गई। दूसरी चीज होगा कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जिसको मानव ने बनाया। बहुत सारे जैसे आज हम देखते हैं जो ये सारे चुंबक वगैरह होते हैं, जैसे नाल चुंबक हो गया और कंपास, सुई वगैरह हो गई, जैसे दिशा का ज्ञान करते हैं। चुंबक की एक विशेषता यह भी होती है कि उसमें दो पोल होता है, उत्तर और दक्षिण, दो ध्रुव होता है। दो ध्रुव उसके होंगे, एक तरफ उत्तर होगा, किसी भी कहीं भी उसको लटकाएंगे तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में वो लटकेगा। तो मानव निर्मित चुंबक जो है, जिसको मनुष्य ने बनाया, जिसको इंसानों ने बनाया, ये कई प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो। एक होता है अस्थाई, एक अस्थाई। अस्थाई। अब अस्थाई और स्थाई में देखेंगे। अस्थाई का मतलब जैसे हम लोग ये फैन चलाते हैं ना, गर्मी लगती है, तो अब देखेंगे फैन की जो ये विद्युत चुंबक के आधार पे ही जो है फैन चलता है या मोटर चलता है। जैसे पानी वगैरह का जो मोटर हो गया, या इस तरीके से होता क्या है कि जैसे ये होता है ना, कभी कभी देखोगे जब जहाँ मोटर की बाइंडिंग होती है, जब मोटर की
खराब हो जाता है तो दुकानदार के यहाँ ले जाते हैं तो उसको क्या करता है, तार लपेटता है ना। किसी नर्म लोहे पे वो तार लपेटता, तो ऐसे ऐसे कोई ऐसे तरीके का लोहा है और तो लोहे पे ऐसे ऐसे तार लपेटता है ना, ऐसे ऐसे लपेटेगा। वो तांबे का तार या एल्युमिनियम का तार ऐसे लपेट, बीच में एक लोहा से डाल देता है, वो लोहा डाल देगा ऐसे मोटा सा, ये लोहा इधर निकल आएगा। अब उसी में जब ये डालेगा और इसमें लाइट जाएगी, इलेक्ट्रिक जाएगी कहीं से, और जब इलेक्ट्रिक जाएगी तो ये पूरा चुंबक का कार्य करने लगेगा। जब ये चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा तो ये क्या करेगा, इस लोहे को अपनी ओर खींचेगा। जब लोहे को अपनी ओर खींचेगा तो ये लोहा क्या होगा, घूम जाएगा। जब लोहा ये घूमने लगेगा सन 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 सन, तो इसी में जैसे मान लीजिए इधर लोग पत्ती लगा दी गई पंखे की, इधर पत्ती लगा दी गई पंखे की, इधर पत्ती लगा दी गई पंखे की, इधर लगा दी गई, ये क्या होगा, ये पंखी डोलेगी तो हमको हवा मिलेगी। इसी आधार पे ये अस्थायी चुंबक है। जब इसमें लाइन कट गई तो पंखा क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब इसके ये अस्थायी चुंबक की बात हो गई। दूसरा अस्थायी चुंबक में क्या क्या होते हैं, जैसे देखेंगे कुछ दंड चुंबक, जैसे जो चुंबक होते हैं इस टाइप के जो चुंबक बना दिए जाते हैं इस टाइप के, तो इसमें इधर हो जाएगा नॉर्थ में समझ लो ना, उत्तरी ध्रुव, और साउथ इधर साउथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ। ये नॉर्थ और साउथ, इस टाइप के चुंबक को कहते हैं दंड चुंबक। क्या कहते हैं, दंड चुंबक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं बार मैग्नेट, इसको कहते हैं इंग्लिश में बार मैग्नेट। और दूसरा एक होता है नाल चुंबक। नाल चुंबक कैसे बनाया जाता है, जैसे हमने बताया ना, घोड़े की नाल इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है घोड़े की नाल, इस टाइप की होगा घोड़े की नाल, इस टाइप की इस टाइप की होगी घोड़े की नाल, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी इस टाइप का एक चुंबक होता है जिसको कहते हैं नाल चुंबक। क्या कहते हैं, नाल चुंबक। एक होती है चुंबकी सुई, एक होती है चुंबकी सुई, जैसे इस टाइप का बना दिया हमने, यहाँ पे टाइप का बना दिया, और इस तरीके से ये स्टैंड बना दिया, और यहाँ पे जो है ये सुई के आकार की रचना होती है, इसको कहा जाता है चुंबकी सुई। ये क्या करती है, हर समय उत्तर और दक्षिण का ज्ञान कराती है, इधर भी नॉर्थ हो जाएगा, इधर भी साउथ हो जाएगा। तो पहले लोग जब समुद्रों में यात्रा किया करते थे तो इस तरीके से लेकर के कहीं भी पता, अभी जैसे मान लीजिए हम कहीं चले गए और हमको पता नहीं कि नॉर्थ है कि साउथ है, नहीं उत्तर है कि दक्षिण है, तो जिधर ये नॉर्थ रहेगा उधर वो उत्तर दिशा को ये बताएगा। और तीसरा एक नंबर ये हो गया चुंबकी सुई, चुंबकी सुई ये हो गई। एक होता है चुंबकी घड़ी, एक घड़ी के आकार की होती है, इस टाइप की घड़ी होगी और इस टाइप की घड़ी होगी, उसे डिबिया के आकार की होती है, उसमें भी इस टाइप का चुंबक लगा दिया जाता है, ऐसे करके चुंबक लगा दिया जाता है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बता देता है। तो ये हो गए जो है तुम्हारे अस्थायी चुंबक। फिर हम लोग जानेंगे कि चुंबक जो होता है, चुंबक के गुण क्या है, चुंबक के गुण देख लेते हैं। चुंबक के गुण, सबसे बड़ी बात है कि चुंबक के गुण का मतलब वही विशेषता, क्या क्या चुंबक है। चुंबक हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये चुंबक है, ये सोच लो ये चुंबक है। तो चुंबक क्या करता है कि जब भी इसको लटकाएंगे, किसी भी चीज से लटकाएंगे, तो हर समय ये उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकता है। पहला गुण इससे हो गया कि उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकेगा। दूसरी बात ये होगी कि जो चुंबक होता है किसी भी लोहे को अपनी ओर जो आकर्षित करता है तो उसके किनारे वाले भाग ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ लोहा रखा हो, मान लीजिए ये चुंबक है, नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ लोहे के बुरादे होंगे तो यहाँ कम चुंबकत्व होगा, सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होगा, यहाँ छोटे छोटे लोहे के बुरादे ज्यादा यहाँ आकर्षित होंगे, यानी किनारे पर जो चुंबकीय गुण ज्यादा होंगे और बीच में चुंबक के गुण कम होंगे। ये भी इसके गुण हो गए, यानी किनारे पर ज्यादा चुंबक के गुण होंगे और किनारे पर चुंबक के गुण ज्यादा होंगे और बीच में कम होंगे।
तो ये चुंबक के गुण हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है चुंबक के गुण। तीसरी बात ये होती है कि चुंबक कभी ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो चुंबक में एक विशेषता यह भी होती है कि समान चुंबक, जैसे दो चुंबक ले लिया हमने, मान लीजिए एक चुंबक ये हो गया, एक चुंबक और ले लिया, तो जब इधर भी नॉर्थ है इधर भी साउथ है और एक चुंबक इधर भी हमने बना दिया ऐसे करके, एक चुंबक इधर भी बना दिया और इधर भी अगर नॉर्थ है और इधर भी साउथ है, ये दोनों समान समान, जब दोनों समान समान जो है पोल होंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यानी समान ध्रुव जो होंगे तो चुंबक एक दूसरे से दूर जाएंगे और जब विपरीत ध्रुव होंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे। तो इस तरीके से इसका एक गुण भी है कि जो है समान ध्रुवों पर, समान ध्रुवों को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित का मतलब दूर करेगा, करेगा और विपरीत ध्रुव पर, विपरीत ध्रुवों को आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये भी इसका गुण हो गया कि जो है अपने से विपरीत ध्रुव होंगे तो उसको ये जो है क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। अब एक चीज और होती है कि किसी भी चुंबक, जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक है, इसको अगर मान लीजिए हम बीच से काट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या इधर नॉर्थ रहेगा तो फिर यहाँ साउथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा और यहाँ भी जो है नॉर्थ हो जाएगा। यानी जितने भी चुंबक होंगे हर चुंबक में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़े से ही काट काट करके छोटा हम बनाएंगे तो हर चुंबक में जो नॉर्थ और साउथ बनते जाएंगे। इसके ये भी गुण हो गए। दूसरी विशेषता है कि इसके उपयोग क्या होंगे, इसके उपयोग। तो हमने उपयोग ये बताया था तुम लोगों को शुरू में ही कि किसी भी बुरादे से किसी भी मटेरियल मिल गया जिसमें लोहे के कण, पता चला कि भाई अनाज ही है, घर पे चावल है या गेहूं है, पता चल गया कि उसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए तो उनको अलग करना है तो उसमें चुंबक ले जाके ऐसे कर देंगे तो तुरंत क्या कर देगा, अलग कर देगा। दूसरी चीज है कि कहीं बर्तन खरीदने हम जाते हैं, हमको शक रहती है कि ये लोहे का है और हमको स्टील का बना के दे रहा है, ये आदमी ठग है, तो हम उसको लेके चुंबक जाएंगे, सटा करके पता कर लेंगे। चौथी चीज है कि डायनमो वगैरह जो लाइट से जिससे जलती है वहां भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। ये हो गए चुंबक के गुण, चुंबक के उपयोग। क्या होगा, चुंबक के उपयोग। फिर कह रहा है कि चुंबक, ये जो चुंबक सुई होती है, जो चुंबक सुई हमने बताया, चुंबक कंपास होता है, वो दिशा बताने का भी क्या करता है, इसका यह भी उपयोग है। समुद्रों में जब जहाज लेके तो दूर दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि किधर हमको जाना है। भाई कहीं कोई गांव, कोई कुछ वृक्ष नहीं दिखाई देगा तो आदमी भटकता रहेगा। जब भटकता रहेगा तो फिर वो चुंबकी सुई उनके पास होती है, उस डायरेक्शन को लगा के देखेंगे, पता चल जाएगा कि इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। जब उत्तर दक्षिण पता चल जाएगा तो किधर जाना है हमको, उस हिसाब से जो है अपनी गति को ले जाएंगे। और वो उनका नक्शे, उनके पास नक्शे वगैरह होते हैं कि जैसे शुरू में वास्को डिगामा हो गए, चाहे कोलंबस हो गए, हमारे भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया, कोलंबस की अमेरिका खोज कोलंबस ने किया, या ना सभी लोग जानते हैं, तो तुम लोगों को हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया गया होगा। तो इस तरीके से चुंबक के हो गया। फिर चौथी चीज होगी इसका रख रखाव कैसे करेंगे। भाई चुंबक है तो चुंबक को न पीटेंगे, न चुंबक को गर्म करेंगे, न चुंबक को किसी के साथ रगड़ेंगे, तभी वो सुरक्षित रहेगा। चौथी चीज हो जाती है कि चुंबकीय बल रेखाएं। अब हम ये समझते हैं भाई क्यों जो है चुंबक किसी चीज को खींच लेता है अपनी ओर, कोई चीज है क्यों खींच लेती है। जैसे मान लीजिए ये चुंबक बन गया, चुंबकीय बल रेखाएं देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं से ही चुंबक किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना ध्यान देंगे कि जैसे उसकी एक सीमा होती है, एक क्षेत्र होता है। जैसे रामायण में तुम लोग पढ़े थे कि रामचंद्र जब चले जाते हैं वो मारीच को मारने, वो नहीं सबसे सुंदर बना करके भेष, यानी सीता को अपहरण करने के लिए जब वो रावण की चाल, जैसे वो तो कहानी है, तो वो लक्ष्मण क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं ना ऐसे कि सीता जी आप इसके बाहर मत जाइएगा, है ना, बाहर जाएंगी तो खतरा है, तो अंदर से ही रहेंगी तो सुरक्षित। जब रावण पैर बढ़ाते हैं तो सीता जल जाता है, वो जल जाता है पैर, तो फिर पीछे तो उसकी वहां तक उसकी सीमा रहती है ना,
तो उसी रेखाओं के आधार पर यह बताया गया है कि जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, क्या है ये चुंबक है, इधर मान लीजिए हो गया साउथ, इधर हो गया नॉर्थ, दोनों ध्रुव तो किधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं उधर, तो इधर से नॉर्थ ऐसे ऐसे रेखाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रेखाएं निकलेंगी, ऐसे 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 रेखाएं निकलेंगी, ठीक ना, ऐसे ऐसे रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे रेखाएं, ऐसे ऐसे रेखाएं, ये पूरा ऐसे ऐसे रेखाएं निकलेंगी। तो इसमें होता क्या है कि अब जब कोई भी लोहा, अब ये चुंबक है, अब चुंबक का गुण है किसी लोहे को अपनी ओर खींच लेना, है सट जाना, पकड़ लेना, कैसे करना है। तो ये यहाँ तक इसका, ये यहाँ तक इसका क्षेत्र है। अभी यहाँ कोई लोहा है, ये समझ लीजिए कोई लोहा है, तो खींचेगा नहीं खींचेगा। जैसे जैसे मान लीजिए यही सरकार की यहाँ हमने कर दिया, यहाँ कर दिया, तो धीरे से क्या करेगा, खींचेगा, है ना। अगर यहाँ कर दिया तो और जल्दी खींच लेगा कि नहीं। तो यही होता है कि चुंबक में ये जो है ये चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, और जहां तक निकलती हैं वहां तक वो जो है उसका क्षेत्र होता है, वो उसको खींच लेता है। कभी टीवी को तुम अपने घरों में देखोगे, टीवी के पीछे जो एक पिक्चर ट्यूब लगा होता है, पहले जो पुरानी टीवी आती थी, देखा है, पिक्चर ट्यूब में इतना हाई वोल्टेज होता है, बताते हैं मिस्त्री वगैरह, 11,000 वोल्टेज होता है। अब वहाँ हमने देखा है उसको, अपने ध्यान से देखा, एक बार आया था टीवी तो दिखा रहा था कि अरे मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर ट्यूब इस टाइप की रहेगी, इस टाइप का, ये सोच लो ऐसे पिक्चर ट्यूब का वो होता है, पीछे ऐसे बना ऐसे होता है, ऐसा ना, ऐसे फोकस मारता है। ये पिक्चर ट्यूब में यहाँ इतना 11,000 वोल्टेज होता है कि वो टेस्टर इतने दूर पर ही ले जा रहा था, वो जो मिस्त्री था यहीं से वो टेस्टर जलने लगता था। नहीं कहते जो ये बड़े बड़े पोल गए हैं जो तार वाले, नहीं कहते कि इतना दूर आप जाएंगे तो अपने को अपने खींच लेगा, है ना, यानी वहां तक उसका क्षेत्र बना जाता है, वो इलेक्ट्रिक क्षेत्र बन जाता है। इस तरीके से चुंबक का भी जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं रहेंगी वहां तक उसका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और जब भी लोहा उसके करीब आएगा तो उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। दूसरी चीज है कि चुंबक किस चीज का बना होता है, चुंबक की बनावट जो है देखा जाए तो चुंबक लोहे का भी हो सकता है, कोबाल्ट का भी हो सकता है, और निकिल का भी हो सकता है। 2-3 चीज ये मेन चीजें हैं। तो इस तरीके से चुंबक के बारे में ये हो गया। सबको समझ में आ गया सबको? है कुछ पूछना किसी को? ठीक, बहुत अच्छे।